हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। आई एम पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सॉल्व करने वाली हूँ एक नया पजल जो कि सीरीज है आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस के एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो आई होप कि आपने बाकी सारे क्लासेस देख लिए होंगे। नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे, आप वहां से इसको देख सकते हो। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आरआरबी पीओ मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस में ही काम आएगा। ये आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स और आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में भी काम आएगा। आरबीआई असिस्टेंट के मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आपके काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन का सोर्स बताती हूँ, तो इस क्वेश्चन का सोर्स है हॉलीवुड का मेंस का मॉक टेस्ट, जहां से मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करना चाहिए, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आई हूँ। अगर आपके पास हॉलीवुड का मॉक टेस्ट नहीं है, आप लेना चाहते हो, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहां से ले सकते हो। एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज कर सकते हो BPP10, जैसे कि आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। ABCDEFGH ऑप्टेड फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। 8 अलग अलग सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 8 टीचर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं है। देयर डिजिग्नेशन इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज मेंशन बिलो। यहाँ पे मेंशन है उनका डिजिग्नेशन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो ऊपर है वो सबसे बड़ा है, जो नीचे सबसे छोटा है। इसका मतलब कि हमें करना क्या होगा, मैं यहाँ पे इसको चेंज कर रही हूँ। अब हम करते हैं सारे कंडीशंस नोट डाउन और हम लोग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे ऊपर जो है वो है इंग्लिश टीचर, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कंडीशन नोट डाउन। इंग्लिश टीचर है, इंग्लिश के बाद है हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद है लिटरेचर, लिटरेचर के बाद है रीजनिंग, स्पोर्ट्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और जियोलॉजी। सारे हमने नोट डाउन कर लिया। बोला क्या, द टीचर ऑफ ओनली 2 सब्जेक्ट हैव द सेम एज। टीचर जो है 2 सब्जेक्ट के उनका सेम एज है, मतलब 20 उम्र के 2 टीचर हैं, 30 के 2 टीचर हैं, 40 के 2 टीचर हैं और 50 के 2 टीचर हैं। ए रैंक लोअर देन बी। ए का जो रैंक है, ए का जो रैंक है वो बी से नीचे है, ये रैंक की बात हो रही है। बट एज ऑफ ए इज सेम एज एज ऑफ बी। ये ए जो है वो बी के बराबर है एज में, ठीक है। सी हु इज ऑप्टेड फॉर जियोग्राफी। सी जो है वो जियोग्राफी ऑप्ट कर रहा है, तो हमें जो कंडीशन दिख गया उसे हमने नोट डाउन कर लिया। रैंक हायर देन एफ एंड एच। एफ और एच से बड़ा है, तो या तो एफ यहाँ होगा या नीचे होगा, तो हम लोग 2 कंडीशन यहाँ पे बना लेते हैं। एक बार एच और एक यहाँ कर देते हैं। 2 कंडीशन मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन है। अगर कहीं भी अटका तो दोबारा से आपको पूरा बनाना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप 2 कंडीशन लेके चलो। 2 पर्सन रैंक बिटवीन डी एंड ई। डी और ई के बीच में 2 पर्सन का रैंक है, ठीक है, ये रैंक बता रहा है। ई इज यंगर देन बी। ई का जो उम्र है वो बी से नीचे है। ई इज यंगर देन बी। ओनली डी एंड सी आर एल्डर देन एफ। एफ से सिर्फ 2 ही लोग का उम्र बड़ा है। डी एंड सी आर एल्डर देन एफ। ओनली एल्डर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डी और सी ही एफ से बड़े हैं। जी हु इज ऑप्टेड फॉर लिटरेचर। जी जो है वो लिटरेचर ऑप्ट कर रहा है। रैंक हायर देन डी। रैंक हायर देन डी का मतलब है कि डी या तो रीजनिंग पे या तो स्पोर्ट्स पे है। टोटल सम ऑफ ई एंड एच इज इक्वल टू। ई और एच का जो ई प्लस एच का एज जो है वो इक्वल है जी के एज से, ठीक है। ये एज प्लस करने पे इसके एज के इक्वल है। द सम ऑफ एज ऑफ हिस्ट्री एंड जियोलॉजी इज 60। हिस्ट्री प्लस जियोलॉजी इज इक्वल टू 60। ये बात हो रही है एज की, ठीक है। हमने सारे क्वेश्चन कर लिए नोट डाउन। अब डी और सी यहाँ पे डी का यहाँ पे दिखने का मतलब है कि हमारे पास 2 कंडीशन इसमें भी बनेंगे, तो हम लोग इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। फिर हमें 2 कंडीशन और बनाने पड़ेंगे, 1A और 2A करके मैं इसको बना लेती हूँ, ठीक है। अब हम जी तो कॉमन है सब जगह, सी भी कॉमन है सब जगह। पहले वाले कंडीशन में एफ एच यहाँ पे है और दूसरे में एच एफ ऐसे है, ठीक है। हमारे 4 कंडीशन दिख गए यहाँ पे। यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ इंक। देखो इस केस में डी यहाँ पे भी हो सकता है, दोनों केस में डी यहाँ पे बिठाते हैं, एक बार केस इसमें डी यहाँ पे बिठाते हैं, ठीक है। अब डी और ई के बीच में 2 रैंक है, तो डी अगर यहाँ पे है तो ई ऑब्वियसली यहाँ पे होगा। 2 रैंक इन दोनों के बीच में हो गया, डी और ई के बीच में रैंक 2 हो गया। अब क्या बोला था कि बी के नीचे कहीं ए का रैंक है, तो बी के नीचे कहीं ए का रैंक है कि बी के नीचे ए का रैंक। यहाँ पे हमारा सबके रैंक्स हमने कर लिए क्लियर। बी के नीचे ए है, बी और ए दोनों का रैंक हमने कर लिया। अब बी का एज जो है वो ई के एज के बराबर है। एक और बात यहाँ पे हमने नोटिस की थी कि एफ से सिर्फ 2 ही लोग बड़े हैं, डी और सी। तो सिर्फ बड़ा जो है वो 50 ही हो सकता है। 2 लोग का एक ही उम्र है, सेम उम्र है, इसका मतलब कि डी और सी का उम्र 50 होगा और एफ का उम्र 40 होगा, तभी एफ से यही दोनों लोग बड़े होंगे,
ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो डी और सी का एज हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 50, डी का उम्र 50, सी का 50, सब जगह हम लोग 50-50 कर लेते हैं। डी और सी का एज हमने कर लिया 50, एफ का उम्र हम लोग कर लेते हैं 40। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे जो पॉइंट आता है कि ई और एच का जो एज है वो जी के एज से बराबर है। तो अगर हम लोग ई और एच का उम्र 20-20 रखते हैं तो जी 40 हो सकता है। इसको 20-30 रखेंगे अगर तो 50 हो नहीं सकता है, क्योंकि 50 में ऑलरेडी सीट ऑक्यूपाई हो चुका है। 30-30 रख नहीं सकते हैं क्योंकि 30-30 रखेंगे तो 60 हो जाएगा। इसका मतलब कि जी का एज जो है यहाँ पे 40 होना चाहिए, ये 20 और 20 होना चाहिए ई और एच। ठीक है, क्योंकि 30-20 रखेंगे तो 50, 30-40 रख नहीं सकते हैं, 30-30 रख नहीं सकते हैं, 40-40 रख नहीं सकते हैं। तो ई और एच का एज जो है वो जी के एज के बराबर है और ये 20-20 हो सकता है। तो जी का एज यहाँ पे हम लोग 40 कर लेते हैं, ई और एच का एज हम लोग 20-20 कर लेते हैं। तो ई का हो गया 20 और एच का हो गया 20, ई 20 हो गया, एच 20 हो गया, ई 20, एच 20, एच 20 और ई 20। हमारे पास ई और एच 20 हो गया और जी हमारा 40 हो गया। अब हमारे पास दो उम्र बचा है 30 और 30। तो 30 उम्र हमारा हो जाएगा बी का और 30 उम्र हो जाएगा ए का। सेम वहां पे बी और ए का उम्र बोला गया था कि सी ये इसके बराबर है। तो बी का 30, ए का 30, बी 30 और ए 30। अब ध्यान देना कि बी का एज जो है वो ई से बड़ा है, तो ई का उम्र 20 है और बी का 30 है। ठीक है, सारे केस में ये चीज हो रहा है, मतलब ये हमारा सही है। अब देखो कि हिस्ट्री और जियोलॉजी का एज मिला के 60 है। हिस्ट्री और जियोलॉजी का एज, जियोलॉजी है, जियोग्राफी मत समझ लेना, हिस्ट्री और जियोलॉजी का एज मिला के 60 है। तो अब देखो कि हिस्ट्री का उम्र इसमें 30 है और जियोलॉजी का 20 है, मतलब ये 50 है, ये हमारा नहीं मैच करेगा। हिस्ट्री का 30 है और जियोलॉजी का 40 है, मतलब 70 है, ये भी हमारा कंडीशन नहीं बनेगा। हिस्ट्री का यहाँ पे 20 है और जियोलॉजी का भी 20 है, मतलब ये 60 नहीं बनेगा, ये भी खत्म हो गया। जियोलॉजी का 40 है और हिस्ट्री का 20 है, मतलब ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया यहाँ पे। तो आई जस्ट होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया मैंने ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इससे कम कंडीशन में सॉल्व कर पाए हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने कम कंडीशन में कैसे बनाया। अगर आप चाहो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हो कि आप कम से कम कंडीशन में कैसे बना रहे हो क्वेश्चन को, ताकि आगे अगले कैंडिडेट को भी हेल्प मिल सके। मुझे ये सही लगा क्योंकि आप मेंस में सेम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ोगे, इतने सारे कंडीशन दोबारा बनाओगे, मुझे सही नहीं लगता है, इसलिए मैं यही तरीका फॉलो करती हूँ। सजेस्ट भी करूंगी, अगर आप और अच्छा तरीका जानते हो तो दैट्स बेटर, आप उसको यूज कर सकते हो। सो इसको बनाने में आपको कितना समय लगा वो जरूर बताइएगा। इसको बनाने में मैं आपको कहूंगी कि 5 से 7 मिनट आपको लगेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो 5 मिनट तो मिनिमम आपको फिक्स है कि लग जाएगा आपको बनाने में। अगर कम लगता है तो अच्छी बात है। अगर आपको लेना हो ऑली बोर्ड का मॉक टेस्ट तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डिस्काउंट कूपन कोड है BPP10, जिससे कि आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक फ्री मॉक टेस्ट मैं दे रही हूँ, लिंक आप नीचे चेक करना, वहां पे अटेम्प्ट करके अपने आप का परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हो कि कैसा परफॉर्मेंस आपका जा रहा है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।